नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नकटी जादूगरनी। नकटी जादूगरनी, लेखक विमल चटर्जी, चित्रांकन बी प्रकाश। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राम कुमार नाम का एक अनाथ बालक रहता था। उसका इस दीन दुनिया में कोई नहीं था। पेट भरने के लिए वह एक जमींदार की भेड़ बकरियां चराया करता था। इस पर भी वह नन्हा गडरिया अपने जीवन से खुश था। गर्मियों में मुझे मालिक अपनी लंगड़ी बकरी दे देंगे, तब मुझे रोज भरपेट दूध पीने को मिलेगा। आहा, वे दिन कितने सुखद होंगे। रामू यही सोचकर मन ही मन खुश होता हुआ भेड़ बकरियां चराता रहता और जमींदार की जूठन खाकर ग्रीष्म ऋतु के आने की प्रतीक्षा करता रहता। एक बार जब रामू भेड़ बकरियों को चराने के लिए एक नई जगह हंक कर ले जा रहा था, अरे बाप रे, भेड़िया! हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भेड़ बकरियों को बचाने का कोई मौका नहीं है। अभी वह भेड़ बकरियों को बचाने का उपाय सोच ही रहा था कि भेड़िया उसके निकट आया और बोला, ए गडरिए, या तो तू मुझे अपनी इच्छा से एक भेड़ या एक बकरी दे दे, वरना मैं एक की जगह 10 को फाड़ डालूंगा। लेकिन मैं तुम्हें भेड़ या बकरी कैसे दे सकता हूँ भेड़िए जी? यह रेवड़ मेरा नहीं है। यदि मैंने ऐसी गुस्ताखी की तो जमींदार मुझे जान से मार डालेगा। रामू की बात सुनकर भेड़िया कुछ सोच में पड़ गया। फिर बोला, सुनो गडरिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ऐसा करो, तुम जमींदार के पास जाकर उससे मेरे लिए एक भेड़ या बकरी खाने की इजाज़त ले आओ। इससे तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरा पेट भी भर जाएगा। तब तक इस रेवड़ की देखभाल मैं करूँगा। भेड़िए की बात मानने के अलावा रामू के पास और कोई चारा नहीं था। अतः ठीक है, मैं जमींदार के पास जाता हूँ। हो सकता है वह 10 के नुकसान में एक का नुकसान सहने को राजी हो जाए। और जमींदार के पास पहुंचकर रामू ने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। सुनकर जमींदार हिसाब लगाने लगा। 10 भेड़ें एक बकरी से ज़्यादा सस्ती होती हैं, या एक भेड़ 10 बकरियों से सस्ती पड़ेगी? काफ़ी देर तक जब कोई निर्णय न ले पाया तो थक हार कर बोला, सुनो रामू, भेड़िए को एक भेड़ या बकरी ले लेने दो, लेकिन बिना चुने। उसकी आंखों पर पट्टी बांध देना, जिसे वह दबोच ले वही उसकी हो जाएगी। जैसी आपकी आज्ञा मालिक। रामू ने लौटकर जैसा जमींदार ने कहा था भेड़िए को बता दिया। जब भेड़िए ने इस पर कोई ऐतराज नहीं किया तो रामू ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और बोला, भेड़िए जी, अब आप रेवड़ में घुस जाइए और किसी भी एक को खाकर अपना पेट भर लीजिए। ठीक है नन्हे गडरिए, कहकर भेड़िए ने एक लंबी छलांग लगाई और रेवड़ के बीच में घुसकर एक बकरी को दबोच लिया। अरे, इसने तो उसी लंगड़ी बकरी को दबोच लिया जिसे जमींदार ने गर्मियों में मुझे देने का वायदा किया था। रामू फूट फूट कर रोने लगा। हाय, मेरी बकरी! अरे गडरिए, तुम क्यों रो रहे हो? चलो, मेरी आंखों की पट्टी खोलो ताकि मैं देख सकूं कि मेरा शिकार कैसा है। तुमने जिस बकरी को मारा है वह मेरी थी। गर्मियों में जमींदार इसे मुझे देने वाला था। इसी की आशा में तो मैं गडरिए का काम कर रहा था। रोते हुए नन्हे गडरिए ने भेड़िए की आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी। सारी बात समझकर भेड़िए को रामू पर दया आ गई। सुनो भाई गडरिए, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जो होना था सो हो चुका। शायद तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। खैर, अब मैं इसे खाने के बाद इसकी खाल तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। वह खाल तुम किसी को अच्छी कीमत पर बेच देना। इस तरह तुम्हारा कुछ न कुछ नुकसान वसूल हो जाएगा। वाह, क्या बढ़िया उपाय सुझाया है भेड़िए जी, मैं ऐसा ही करूँगा। जब भेड़िया बकरी का मांस खाकर वहां से चला गया तो रामू ने खाल उठाकर कंधे पर डाली और रेवड़ को हाँकता हुआ जमींदार के घर की ओर चल दिया। शाम को जब रामू जमींदार के घर वापस लौटा तो जमींदार ने तुरंत अपनी भेड़ बकरियों की गिनती की। वाह, केवल उस लंगड़ी बकरी को छोड़कर सारी भेड़ बकरियां सही सलामत हैं। लेकिन अब इस लड़के को अपने पास रखना बेकार है, वरना यह गर्मियों में मुझसे जरूर दूसरी बकरी की मांग करेगा। अगले ही पल, अरे छोकरे, तूने तो अपनी ही बकरी मरवा डाली। जब तू अपनी एक बकरी ही नहीं संभाल सका तो मेरी इतनी सारी भेड़ बकरियों की क्या संभाल कर सकेगा? एक न एक दिन तू जरूर इन सब का भी सफाया करवा देगा। चल, इसी समय तू मेरी नज़रों से दूर हो जा और कभी भी मेरी चौखट पर पैर मत रखना। तेरा मेरा अब कोई हिसाब बाकी नहीं रह गया। जी मालिक। और मासूम रामू उसी समय आंसू बहाता हुआ वहां से चल पड़ा। चलते चलते वह दूर एक शहर में जा पहुंचा। अगर कोई इस खाल को खरीद ले तो पेट में कुछ पड़ जाएगा, वरना आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा।
लेकिन बाजार में काफ़ी देर भटकने के बाद भी खरीदना तो दूर, किसी ने उसकी कीमत तक नहीं पूछी। अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला। अब तो यह खाल जितने में भी कोई खरीदेगा बेच दूंगा। जब रात होने को आई, ए लड़के, क्या तुम यह खाल बेचोगे? मैं इसके बदले तुम्हें चांदी के 3 छोटे सिक्के दे दूंगा। न मिलने से कुछ मिलना ही अच्छा है। लाइए बाबूजी, 3 छोटे सिक्के ही दे दीजिए। और चांदी के 3 छोटे सिक्कों में खाल बेच वह रोटी की दुकान की तरफ बढ़ा। इन 3 सिक्कों से 2-4 दिन आराम से गुजर जाएंगे। तब तक मैं कोई न कोई काम ढूंढ ही लूँगा। लेकिन अभी वह कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि भगवान के नाम पर इस बीमार बूढ़े को कुछ देता जा बेटा, तेरा भला होगा। रामू को उस पर दया आ गई। लो बाबा, 1 सिक्का तुम रख लो, मैं अपना गुजारा 2 सिक्कों में कर लूँगा। बूढ़े ने प्रसन्न होकर जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। ले बेटा, अपनी नेकी के बदले में इसे रख ले, वक्त आने पर यह तेरे काम आएगी। शायद भूख से बाबा का दिमाग खराब हो गया है, भला जमीन की मिट्टी मेरे किस काम आएगी। लेकिन उसने वृद्ध के दिल को ठेस नहीं पहुंचाई और मिट्टी जेब में डालकर चुपचाप आगे बढ़ गया। उफ, बहुत जोरों से भूख लगी है, अब तो पहले भोजन ही करूंगा। लेकिन काफ़ी तलाश करने के बाद भी उसे बाजार में रोटी की कोई दुकान खुली दिखाई नहीं दी। इसका कारण था राजा का आदेश, जिसके अनुसार अनाज बचत के लिए खाने पीने की तमाम दुकानें रात को बंद रखी जाती थी। रात हो चुकी है, खाने को तो कुछ नहीं मिला। अब यदि जल्दी ही रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं मिला तो रात भर ठंड में ठिठुरना पड़ेगा। रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना ढूंढते ढूंढते रामू एक सराय में पहुंचा। सेठ जी, क्या रात गुजारने के लिए मुझे कोई जगह मिलेगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी प्यारे लड़के, लेकिन भाड़ा चांदी का 1 सिक्का होगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है, यह लीजिए 1 सिक्का। वाह वाह, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाता हूँ। लेकिन मालिक ने अपने सारे ग्राहकों को तो बिस्तरों पर सुलाया, पर रामू को जमीन पर ही सोने को कहा। मजबूरी थी, रामू को जमीन पर ही सोना पड़ा। भूखे बालक को नींद अच्छी नहीं आई। सख्त जमीन पर उसी सारी रात बुरे बुरे सपने आते रहे। सुबह ही सराय में चहल पहल शुरू हो गई और परदेसी सौदागर वहां से जाने की तैयारी करने लगे। भाई, मुझे तो रात को एक बहुत ही सुंदर सपना दिखाई दिया। वाह, क्या सपना था, तबीयत खुश हो गई। यार, हमें भी तो बताओ ना, तुम्हें क्या सपना दिखाई दिया? मैंने देखा कि मैं राजा की तरह कीमती पलंग पर सोया हुआ हूँ। चांद मेरे ऊपर झुका हुआ है और सूरज मेरे सीने पर खेल रहा है, और मुझ जैसा धनी और सुखी इंसान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। भाई वाह, वाकई तुमने तो बहुत शानदार सपना देखा। ऐसे सपने तो खुशकिस्मत लोगों को ही दिखाई देते हैं। वाह, उसका सपना कितना सुंदर है, क्यों ना मैं उससे उसका सपना खरीद लूं। और श्रीमान जी, मैंने अपने सारे जीवन में कभी कोई सुंदर सपना नहीं देखा। आप अपना सपना मुझे बेच दीजिए, मैं उसे अपना सपना बनाना चाहता हूँ। क्या कहा? मैं सपना बेच दूँ? तुम सपना खरीदोगे? जी हाँ श्रीमान जी, मुझे आपका सपना बहुत अच्छा लगा। यह लड़का या तो मूर्ख है या फिर पागल। मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। आप क्या सोचने लगे श्रीमान जी, क्या अपना सपना मुझे नहीं बेचेंगे? अरे भाई, सपना तो मैं बेच सकता हूँ, लेकिन सोच रहा था कि इसकी तुम मुझे क्या कीमत दे सकते हो। देखने से तो तुम बिल्कुल फक्कड़ लगते हो। श्रीमान जी, मेरे पास तो चांदी का यही एकमात्र छोटा सिक्का है, कृपया कर इसे ले लीजिए और अपना सपना मुझे दे दीजिए। मेरे सुंदर सपने की यह बहुत कम कीमत है, लेकिन तुम गरीब बालक हो, इसलिए मैं सौदा मंजूर कर लेता हूँ। लाओ, सिक्का मुझे दो। अब जाओ छोकरे, आज से मेरा सपना तुम्हारा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। नन्हा गडरिया अपनी इस खरीद पर खुश होकर उछलता कूदता एक तरफ चल पड़ा। आहा, अब दुनिया का सबसे बड़ा धनी और सबसे ज़्यादा सुखी इंसान मैं हूँ। उस दिन से रामू ने न जाने कितने रास्ते नापे, न जाने कितने गांव और नगर उसके रास्ते में पड़े, लेकिन उसे न तो नौकरी मिली, न पनाह और न पेट भर भोजन ही नसीब हुआ। आखिर एक दिन निढाल होकर वह एक वीराने में एक चट्टान पर बैठ गया। आह, लगता है मैं इस तरह भूखा भटकते भटकते ही एक दिन मर जाऊंगा और चील कौवे मेरे मांस को नोचेंगे। इतने कष्ट उठाने से तो बेहतर होता कि कोई भेड़िया ही मुझे खा जाता। रामू का यह सोचना ही था कि तभी गुर्र, आई, यह तो सचमुच ही मुझे खाने आ पहुंचा। हा 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 हा,
आखिर भगवान ने मेरे बच्चों का पेट भरने के लिए तुम्हें यहाँ भेज ही दिया। तुम्हें खाकर मेरे बीवी बच्चे बहुत खुश होंगे, क्योंकि वे सब 3 दिन से भूखे हैं। आप ठीक कहते हैं भेड़िए जी, आप मुझे मार डालिए, मुझे खाकर कम से कम आपके बीवी बच्चों का तो पेट भर जाएगा। वे खुश तो होंगे, भूख से मरेंगे तो नहीं। मेरे लिए तो जीने से मर जाना ही बेहतर है। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन भेड़िया रामू की ओर बढ़ता बढ़ता रुक गया और एकटक उसे निहारने लगा। तब रामू ने भी उसे गौर से देखा। इसका चेहरा तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, कहाँ देखा है इसे? ओह, यह तो वही भेड़िया है जिसे मैंने बकरी खाने को दी थी। चलो, यह भी अच्छा ही हुआ कि मैं दूसरी बार इसके काम आ रहा हूँ। तभी भेड़िया बोल उठा, अरे कहीं तुम वही रामू तो नहीं जिसने एक दिन मुझ भूखे को लंगड़ी बकरी खाने को दी थी? हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन आप देर न कीजिए, मुझे मार डालिए और मेरा मांस ले जाकर अपने बाल बच्चों को खिलाइए। नहीं, अब मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बल्कि तुम्हें खुशहाल बनाने के लिए तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। आओ, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। लेकिन डरो मत नेक बालक, मेरे पास आओ और मेरी पीठ पर सवार होकर मुझे कसकर पकड़ लो। पता नहीं यह नेक भेड़िया मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। फिर रामू चुपचाप भेड़िए की पीठ पर सवार हो गया और भेड़िया उसे लेकर एक तरफ दौड़ पड़ा। पता नहीं यह मुझे अपने घर ले जा रहा है या कहीं और। कुछ देर बाद भेड़िया उसे लेकर एक घने जंगल में पहुंचा। नीचे उतरो नन्हे दोस्त। जी, बहुत अच्छा। वह देखो रामू, वह जो अलाव चल रहा है ना, वहाँ आज सुबह डाकुओं के गिरोह ने पड़ाव डाला था। इस समय वे डाका मारने बहुत दूर जा चुके हैं और कल दोपहर तक वापस लौटने वाले नहीं। अतः तुम अलाव के पास जाकर हाथ ताप लो। सुबह जब अलाव बुझ जाए तो राख के नीचे की जमीन खोदना। मुझे विश्वास है तब तुम्हारी किस्मत जरूर जाग जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने बाल बच्चों के लिए किसी दूसरे भोजन का प्रबंध करना है। कहकर भेड़िया अपनी राह चला गया और रामू दौड़कर अलाव के निकट जा पहुंचा और हाथ पैर सेकने लगा। आहा, इस कड़कती ठंड में भेड़िए दोस्त ने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है, उसका लाख लाख धन्यवाद। गर्माहट पाकर रामू को बड़ा आराम पहुंचा और कुछ ही देर बाद वहां उसके खर्राटे गूंजने लगे। अगले दिन सुबह होने पर अलाव बुझ गया है। भेड़िए दोस्त ने कहा था कि राख ठंडी पड़ने पर इसे खोदना। पता नहीं ऐसा उसने क्यों कहा था। खैर, मुझे उसकी बात पर अमल करना चाहिए। और रामू एक नुकीली लकड़ी लेकर राख वाले स्थान को खोदने लगा। शीघ्र ही उसकी लकड़ी किसी ठोस वस्तु से टकराई और अरे, लकड़ी टूट गई। क्या चीज हो सकती है नीचे? रामू ने गड्ढे में हाथ डालकर टटोला। ओह, कोई संदूक जैसी वस्तु है, अभी निकाल कर देखता हूँ। शीघ्र ही आए, सोने की संदूकची, क्या हो सकता है इसमें? रामू ने संदूकची का ढक्कन खोला तो तेज चमक से उसकी आंखें चकाचौंध हो उठी। हे प्रभु, इतने सारे हीरे! इतने ढेर सारे हीरे देखकर रामू खुशी से फूला नहीं समाया और उसी समय उठकर एक तरफ चल पड़ा। बस किसी तरह नगर में पहुंच जाऊं, फिर मुझे जीवन में कभी कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा। मेरी सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल उतना ही घना होता गया। उफ, मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो बिना सोचे समझे ही आगे बढ़ता चला आया। पता नहीं जंगल से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है और मैं भटक कर कहाँ पहुँचा हूँ। भला इस घने एवं निर्जन जंगल में यह दौलत मेरे किस काम आएगी? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।